नमस्कार। चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस वधूर मम मानसे रमताम नित्यम सर्व शुक्ला सरस्वती। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के विशिष्ट व्याख्यान के अवसर पर आज पंडिता क्षमा राव का संस्कृत साहित्य को अवदान इस विषय पर मैं आप सभी के समक्ष वार्तालाप हेतु प्रस्तुत हुई हूँ। संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं है, अपितु यह हमारी एक अपूर्व धरोहर है। यह ऐसी धरोहर है जिसमें पुराण स्वयं को नूतन रूप में अवतरित करता है। 18वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी के अद्यावधि काल पर्यंत संस्कृत के रचनाकारों ने समकालीन संस्कृत साहित्य को विषय वैविध्य और विधा बाहुल्य से समृद्ध किया है। स्वतंत्रता आंदोलन तथा उसकी प्राप्ति, यह अवधारणा समकालीन संस्कृत साहित्य को वैचारिकता से ओतप्रोत करती है। अप्पा शास्त्री राशि वडेकर से लेकर सांप्रतिक काल में रचा गया संस्कृत साहित्य युगबोध को यथार्थ रूप में रेखांकित करता है। स्वराज बोध और राष्ट्र चिंतन रूप केंद्रीय भाव को विषय बनाकर संस्कृत के समकालीन साहित्य में सैकड़ों काव्यों की रचना हुई। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, महर्षि अरविंद, हरिदत्त पालीवाल निर्भय, रामनाथ पाठक प्रणयी, वी राघवन आदि अनेक रचनाकारों ने क्रांति के गीत गाए और राष्ट्र की चेतना को झंकृत करने का स्तुत्य प्रयास किया। इसी श्रृंखला में पंडिता क्षमा देवी राव एक युग निर्मात्री कवि के रूप में सुप्रथित हैं। उनकी मुख्य रूप से 12 कृतियों का प्रकाशन हुआ, जिसमें महाकाव्य, पद्यात्मक आख्यान, कथा, कहानी, जीवनी, यात्रावृत्त तथा चरित काव्य जैसी विधाओं में नवाचार किया गया। पंडिता क्षमा राव का जन्म 4 जुलाई 1890 में हुआ और पुणे की ये हैं। इनके पिता शंकर पांडुरंग पंडित संस्कृत के सुप्रसिद्ध रचनाकार के रूप में, विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी बाल्यावस्था कष्टपूर्ण रही, क्योंकि दुर्योग से जब ये 3 वर्ष की थीं तो इनके पिता का देहांत हो गया था और इनका बाल्यकाल अपने चाचा पंडित सीताराम के यहाँ व्यतीत हुआ, जो कि राजकोट में बैरिस्टर थे। क्षमा की चाची उनके साथ दुर्व्यवहार भी करती थीं और उनको शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं भेजा गया, परंतु उनके चाचा के भाइयों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक आते थे उनसे पाठ याद कर के पंडिता क्षमा राव ने मैट्रिक की परीक्षा को ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण किया। उसके पश्चात मुंबई के विल्सन कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई और तब इनके जो शिक्षक थे महामहोपाध्याय पीवी काणे, उन्होंने इनकी छात्रा के रूप में बहुत प्रशंसा की है। नृसिंह शर्मा केलकर ने शंकर जीवनाख्यानम, जो कि पंडिता क्षमा राव के द्वारा रची गई उनके पिताजी की जीवनी है, उसमें एक मार्मिक टिप्पणी करते हुए कहा, कथम ही न करिष्यन्ति कन्याभ्यः पितरः स्पृहाम ऋणम तत्पैतृकम पुण्यम अपाकुर्युर्यदि हताः। पितृजन कन्याओं की स्पृहा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वे कन्याएं भी पितृऋण से आनृण्य प्रदान करने में, प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती हैं। उनके द्वारा काव्यों की अनवरत सर्जना से उन्हें गार्गी और मैत्रेयी की परंपरा की संरक्षिका माना गया है। गार्गी वाचक नवी यद्वा मैत्रेयी सुलभापुरा ज्ञान विज्ञान संपन्ना विदुष्यः कीर्तिमाप्नुवन् तासां परंपरा किंचित रक्षिताधुनिके युगे क्षमया राव पत्न्या च रमया पंडिताख्यया। पंडिता क्षमा राव असाधारण प्रतिभा संपन्न थीं। मराठी, गुजराती, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के प्रति उनका दृढ़ अभिनिवेश रहा और भाषाओं के प्रति उनकी इसी प्रवृत्ति ने उन्हें साहित्य सर्जना के लिए प्रेरित किया।
1920 से उन्होंने अंग्रेजी में नाटक और कथा लेखन प्रारंभ किया था। तदनंतर लगभग 1928 के पश्चात वे संस्कृत लेखन में प्रवृत्त हुईं और उनका प्रथम ग्रंथ सत्याग्रह गीता 1931 में पूर्ण हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित थीं। फलतः इनकी कृतियों पर गांधी जी की वैचारिकी का प्रभाव प्रभूत रूप से प्राप्त होता है और इनकी संपूर्ण सर्जना में राष्ट्रभक्ति की लहरियाँ लहराती हुई परिलक्षित होती हैं। यदि हम इनके कृतित्व की चर्चा करें तो सत्याग्रह गीता, जिसका कि 1931 में प्रकाशन हुआ, और जब पंडिता क्षमाराव ने स्त्रियों और स्वयंसेवकों पर अंग्रेज शासकों के लाठीचार्ज के विषय में सुना तो उनके मन में सत्याग्रह गीता की स्फुरणा हुई। भारतीय प्रकाशक ऐसे क्रांतिकारी ग्रंथ को प्रकाशित करने का साहस नहीं कर पा रहे थे, अतः ये ग्रंथ 1932 में उस समय पेरिस से प्रकाशित हुआ। श्रीमद् भगवद गीता के समान यह 18 सर्गों में विभक्त है। महात्मा गांधी के जीवन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए आंदोलन का इसमें विस्तार से कवि ने निरूपण किया है। गांधी इरविन समझौता पर्यंत 1931 ईस्वी तक का निरूपण सत्याग्रह गीता में प्राप्त होता है। नए युग के मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्याग्रह रूप दर्शन की व्याख्या की और उसी को पूरे ग्रंथ में पंडिता क्षमाराव ने बहुत सुंदर शैली से निरूपित किया है। यह क्षमाराव के नारी हृदय की अनुभूति प्रवणता ही थी, जिसके कारण उन्होंने राष्ट्र के नव जागरण के शंखनाद से नवयुग का आगाज किया। गांधी जी पर क्षमा की महाकाव्य त्रयी सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता तथा उत्तर जय सत्याग्रह गीता ने संस्कृत साहित्य में एक अभिनव सरणी का निर्माण किया। पंडिता क्षमा ने देशभक्ति को अपनी प्रमुख प्रकृत रचना धर्मिता की मुख्य प्रवृत्ति मानते हुए विनम्रता पूर्वक निवेदन किया है, तथापि देशभक्त्याहं जातास्मि विवशीकृता अतः एवास्मि तद गातुम उद्यता मंदधीरपि। देशभक्ति के कारण मुझे लिखने की जो प्रेरणा मिली, पंडिता क्षमाराव कहती हैं, उस प्रेरणा से मैं विवश कर दी गई हूँ लिखने के लिए, और मंद बुद्धि होने पर भी मैं उसका प्रणयन कर रही हूँ ग्रंथों के माध्यम से। महात्मा गांधी की वैचारिकता का अनूठा प्रतिमान है सत्याग्रह। यह स्वतंत्रता प्राप्ति का एक अहिंसक मार्ग था, जिसके लिए कवि कहती हैं, दुर्बला ननुगण्यन्ते सत्य मार्गावलंबिनः परम सत्याग्रहात् विद्धि नास्ति तीव्रतरम बलम। शांति मार्ग का अवलंबन करने वाले प्रायः दुर्बल माने जाते हैं, परंतु सत्याग्रह से तीव्रतर बल और कोई नहीं है, ऐसी घोषणा हमारी कवि करती हैं। ग्राम ज्योति उनका कथा संग्रह है, जिसमें उन्होंने 3 पद्यबद्ध कथाओं का निरूपण किया है। प्रायः हम ये पाते हैं कि कथा जो है गद्य में ही लिखी जाती है, परंतु यह भी एक नवाचार है कि अनुष्टुप छंद में उन्होंने कथाओं का प्रणयन किया। और इन तीनों कथाओं के निर्णय वाक्य कैसे अभिप्रेरक हैं। पहला है देशाभ्युदय सक्ता नाम तृणाय धन संपदः, जो देश के अभ्युदय में सन्नद्ध हैं उनके लिए धन संपत्तियां तृण के समान हैं, तिनके के समान हैं। परसेवी निजद्वेषी कुल मृत्यु न संशयः, जो व्यक्ति परायों की सेवा करता है और निज जन की अवहेलना करता है, उनसे द्वेष करता है, उस कुल की मृत्यु तो अवश्यम भावी है, इसमें कोई संशय नहीं है। दुर्जनोपि सताम संगात भवत्येव ही सज्जनः, दुर्जन भी सज्जनों की संगति में रहता रहता सज्जन ही हो जाता है। ये 3 ऐसे निर्णय वाक्य, घोष वाक्य हैं जो इन तीनों कथाओं के प्रारंभ में कवि ने दिए हैं। कथा पंचकम, यह ग्रंथ 1933 में क्षमाराव ने 5 लघु कथाओं के रूप में रचा और यह संस्कृत साहित्य का सर्वथा नूतन उपक्रम कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक और पाश्चात्य शैली में लिखी गई ये कथाएं भारतीय संस्कृति के आधार पर और परिस्थिति के आधार पर रची गईं
उनके संस्कृत भाषा के अनुराग का कारण बताते हुए भी हमारे प्रस्तावना में प्रास्ताविक लिखते हुए कहा गया, शी फाउंड शी कुड एक्सप्रेस हर इमोशंस फार बेटर इन संस्कृत दैन इन एनी अदर लैंग्वेज। शंकर जीवनाख्यानम 1938 में पंडिता क्षमाराव ने अपने पिता की जीवनी का लेखन किया। ये सप्तदश उल्लासों में विभाजित है और अनुष्टुप छंद में रची गई ये रचना 845 के लगभग इसमें अनुष्टुप हैं। शंकर जीवनाख्यानम ग्रंथ के लिए पंडिता क्षमा को साहित्य चंद्रिका उपाधि से विभूषित किया गया। पंडिता क्षमा ने ग्रंथार्पण करते हुए बहुत सुंदर और युक्ति युक्त उपपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा कि शैशवावस्था में पितृ सुख से वंचित पुत्री जीवनी लेखन में कैसे प्रवृत्त हो सकती है। इस स्वाभाविक जिज्ञासा का प्रत्युत्तर देखिए। अदृष्ट पितृ सौख्यायाः शैशवादपि या मम जनक स्थानमापन्ना स्वयं बोधम अजीजनत कथयन्ति च या नित्यं पितृ संबंधिनी कथा हृदय प्रेमांकुरम देववाण्यां में समरोपयत। पंडिता क्षमाराव कहती हैं कि मेरी माता ने शिशु अवस्था में ही मुझे पिता से संबंधित अनेक कथाएं सुनाई। उनके जीवन चरित्र के विषय में वे मुझसे हमेशा वार्तालाप करती रहती थीं। मेरे मन में उन्होंने प्रेमांकुर बो दिया था, इसलिए मैं पिता की जीवनी को लिखने में सक्षम हो पाई हूँ और इसी कारण उन्होंने यह शंकर जीवनाख्यानम जीवनी अपनी माता को समर्पित करते कहा। तस्यै श्रीमद उषा देव्यै कृतिम शांतात्मने मुदा उषशोभातिशायिन्यै मातृदेव्यै समर्पये। मैं मातृदेवता को ये जीवनी समर्पित करती हूँ और मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि यह संस्कृत साहित्य की इदम प्रथमतया लिखित जीवनी है। इससे पूर्व संस्कृत साहित्य में जीवनी साहित्य नहीं लिखा गया। मीरा लहरी यह खंड काव्य है जो 2 भागों में विभक्त है। पूर्व खंड में 91 श्लोक हैं और उत्तर खंड में 44 श्लोक हैं। 1940 में उन्होंने राजपूत महारानी मीरा को आधार बनाकर मीरा लहरी की रचना की। इस पूरे काव्य को शार्दुल विक्रीडितम छंद में रचा गया और मीरा लहरी में कृष्ण भक्तिमत्ता मीरा को क्या क्या प्रताड़नाएं प्राप्त हुईं और उन्हें किस प्रकार के कष्ट दिए गए, उनकी क्या उपलब्धियां रहीं, इसका सांगोपांग निरूपण किया गया है। उत्तर सत्याग्रह गीता 1944 में गांधी आश्रम में तिरुवेल्लनूर में भारत से सभी संस्कृत विद्वानों को आमंत्रित कर गांधी जी की जीवनी का लेखन करने का आग्रह किया गया। तब क्षमाराव ने सत्याग्रह गीता के उत्तरवर्ती काल में हुई घटनाओं के आधार पर मात्र 5 माह में उत्तर सत्याग्रह गीता का प्रणयन किया और उसे पंडितों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में स्वीकार किया गया। श्री तुकाराम चरितम 1946 में उन्होंने अद्वितीय चरित के रूप में तुकाराम चरितम का लेखन किया, परंतु इस ग्रंथ का प्रकाशन 1950 में हुआ। रामदास चरितम 1952 में प्रकाशित हुआ और लगभग रघुवंश की शैली पर रचा गया यह अद्भुत चरित काव्य है। ज्ञानेश्वर चरितम ये उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसे उन्होंने 1953 में लिखना प्रारंभ किया और अपनी मृत्यु के मात्र 1 सप्ताह पूर्व उसे पूर्ण किया। 8 सर्गों का महाकाव्य है जिसमें 406 श्लोक पाए गए हैं। विचित्र परिषद यात्रा इसमें 105 अनुष्टुप हैं। 1939 में ये प्रकाशित हुआ। 1932 में त्रिवेंद्रम में संपन्न हुए प्राच्य भाषा सम्मेलन के अनुभव इसमें निबद्ध किए गए हैं। स्वराज्य विजयम इस ग्रंथ में 45 अध्याय हैं। ये 1962 में प्रकाशित हुआ, जो गांधी जी के समग्र जीवन के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास भी इसमें निरूपित है। क्षमाराव के द्वारा रचे गए ग्रंथों में अनेक विशेषताएं हैं जो हृदयावर्जक हैं। विषय वस्तु की प्रत्यग्रता और साहित्यिक क्रांतिकारिता की जनक के रूप में वे इन ग्रंथों के माध्यम से प्रकट होती हैं। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने अपनी एक गज़ल में बहुत सुंदर बात कही है। यथा सर्पः स्वनिर्मोकम जीर्णम त्यक्त्वा नवम वहेत हित्वा जीर्णत्वमात्मीयम नवम जाये शनै शनै। जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी केंचुली को उतार कर फेंक देता है और नूतन त्वचा को धारण करता है, उसी प्रकार मैं अपने जीर्णत्व को त्याग करके
शनै शनै नवम जाये, धीरे धीरे नूतन होता जाता हूँ। यह समकालीन संस्कृत कविता की शैली पर भी सुंदर टिप्पणी है और पंडिता क्षमा राव पर भी ये पूर्ण रूप से घटित होती है कि किस प्रकार से उन्होंने संस्कृत कविता में विषय वस्तु की नवीनता को प्रवेश करवाया और इस प्रक्रिया में अद्भुत योगदान दिया। समकालीन काव्य शास्त्र में काव्य के प्रयोजनों पर चर्चा करते हुए आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र जी आदि अनेक चिंतकों ने प्रथम दृष्टया तो काव्य को निष्प्रयोजन माना, परंतु कहा यदि अवान्तर प्रयोजन स्वीकार करने हैं तो राष्ट्र देव प्रबोधन, स्व कर्तव्य निर्वाह, युगावश्यकता पूर्ति आदि का उन्होंने उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता संग्राम यज्ञ में संस्कृत कवियों ने जो सर्जना रूप आहुतियाँ प्रदान की हैं वही पूर्व पीठिका रही होगी, जिसके आधार पर हमारे इन आचार्यों ने राष्ट्रदेव प्रबोधन को काव्य का प्रयोजन माना। क्षमा राव के जीवन का पूर्वार्ध संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के अधीन रहा और देश भी परतंत्रता की विकटता से विवल था। अतः यह व्यष्टि और समष्टि की विकटता ही थी जो उनकी लेखनी की शक्ति बनी और जिसने उनकी लेखनी को धार दी। मीरा लहरी की रचना का उत्स भी यही प्रतीत होता है। मीरा ने तत्काल की रूढ़ियों की कारा का भंजन किया और क्षमा राव ने भी अपने समय के स्त्री विरोधी जो परिवेश था उसका सशक्त उत्तर दिया अपनी लेखनी के माध्यम से। अन्यथा सुदूर क्षेत्र में बैठी हुई मीरा उनको किस प्रकार से आकर्षित कर पाती, यह भी मुझे सोपपत्तिक प्रतीत होता है। वैयक्तिक क्षतियों का उन्नयन भाषिक क्षतिपूर्ति में होता है। यह सूत्र जितना मीरा पर घटित होता है उतना ही पंडिता क्षमा राव पर घटित होता है। पंडिता क्षमा राव ने स्वयं को भाषा रूपी एकमात्र छत के नीचे सुरक्षित पाया, ऐसा प्रतीत होता है। भाषा में भी काव्य भाषा इसलिए कि वह प्रतीक और बिंब कीलित होती है। हृदय बुद्धि शून्य मदाक्रांत और अनाचारी शास्ताओं और शोषकों को शीघ्र ही समझ में नहीं आती है। क्षमा राव का प्रत्येक ग्रंथ अनेक विशेषताओं से संवलित है। उन्होंने ग्रंथों में अनेक जीवन दर्शन विषयक सूत्र प्रदान किए हैं और जन सामान्य को आंदोलित करने का, झंकृत करने का स्तुत्य प्रयास किया है। निर्धनोपि वरम प्राज्ञो निर्बुद्धेर धनिकादपि, बुद्धि रहित धनिक से विद्वान निर्धन भी श्रेष्ठ है। यह सूक्ति वर्तमान में अधिक सुसंगत प्रतीत होती है। धन के बल ने बुद्धि के वैभव को किस प्रकार तिरस्कृत कर दिया है। आर्थिक उदारवाद और पूंजीवाद की आहट का क्रांत प्रज्ञा क्षमा को पूर्वाभास हो गया था। आत्मनोपि वरम भंगो न पुनः शिरसोन्नति, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। यह सूक्ति स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में रची गई, परंतु इसका विशदन व्यक्तित्व विकास और स्वाभिमान के प्रसंग में किया जा सकता है। सिद्धये निश्चल श्रद्धा तथा सुदृढ़ निश्चय द्वयं चावश्यकम नृणाम। सफलता का मंत्र एकाग्रता है। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता तथा सुदृढ़ निश्चय अथवा अवधान की एकतानता ही सिद्धि का, सफलता का मंत्र है। पंडिता क्षमा राव ने रूढ़ि और कर्मकांड पर कठोर प्रहार किए हैं। यदि सिद्धांत भाव तथा आचरण में प्रयोग को प्राप्त नहीं होता है तो वह व्यर्थ है और इस प्रकार के प्रसंगों में मुझे पंडिता क्षमा राव पर कबीर की छाया परिलक्षित होती है। किम धर्मेण प्रभोर येषो त्यक्तासो प्राणिनाम कृते तद औदार्य विरुद्धम चेद वर्तेरन अनुयायिनः। प्राणियों के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर देने वाले, त्याग कर देने वाले प्रभु यीशु के धर्म से क्या प्रयोजन यदि उनके अनुयायी जन भी उनके औदार्य के विरुद्ध आचरण करते हैं। किं वा धर्मोपदेशेन प्रार्थना मंदिरेण वा किं च पातेन जानुभ्याम किं वा ध्यान निमीलनै, कि यदि अपने ही धर्म के युग पुरुष के सिद्धांतों के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर प्रार्थनाएं करने से क्या प्रयोजन, घुटनों के बल बैठकर झुकने से क्या प्रयोजन
और आंखें बंद करके बक ध्यान करने से भी क्या प्रयोजन, ये सारा कर्मकांड व्यर्थ है। क्षमा के पिता ने अंत्यज बालकों को नगर में पाठशाला में जाकर पढ़ाया। इस प्रसंग में क्षमा की प्रतिक्रिया द्रष्टव्य है। जाति भेदम अनादृत्य प्रजासु समदर्शिनः विद्या प्रदान्तो नान्यत अस्य सम्मोधमातनोत। जाति के भेद का अनादर करके उसको न देखते हुए प्रजासु समदर्शिनः प्रजाओं में समान दृष्टि रखने वाले मेरे पिता ने विद्या प्रदान करने से अतिरिक्त मेरे पिता का और कोई प्रमोद का क्षण नहीं था। सत्याग्रह गीता में भी पंडिता क्षमा का वैचारिक औदात्य श्लाघनीय है। वेदांत दर्शन की एकत्व अवधारणा मानो उनका दृढ़ संप्रत्यय रूप हो गई थी। देव दृष्टया समा सर्वे विकृतिस्तु नरोद्भवः। विकार तो मनुष्यों की बुद्धि के कारण हुए हैं, देव की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से तो नहीं, परंतु जन्म की दृष्टि से तो सब समान है। सब में वही चैतन्य का अंश समान रूप से अवतरित होता है। सुजाति का सबसे बड़ा चिन्ह शील ही है, न तो जाति और न ही आजीविका सुजाति को निश्चित करती है। इस वैचारिक क्रांति का सबसे बड़ा कारण मुझे पंडिता क्षमा का संस्कृत शास्त्राध्ययन ही प्रतीत होता है। उन्होंने संस्कृत पर लगाए जाने वाले संकुचित आरोपों का खंडन करते हुए कहा, भेदः कृतो मनुष्येण न धात्रा समदर्शिना शीलम चिन्नम सुजातस्य न जातिर्न च जीविका, कि सुजाति का चिन्ह जो है वो शील है। यदि आप सदाचारी हैं तो आप सुजाति हैं, सुजाति में सुंदर जाति में उत्पन्न हैं। जाति और जीविका कभी भी आपके कुलीनता का निर्धारण नहीं कर सकते। तो पात्रों के चरित्र पर भी यदि हम दृष्टिपात करें तो उन्होंने पात्रों का चरित्र चित्रण करते हुए काव्यत्व और तत्त पात्रगत वैशिष्ट्य का सुंदर समन्वय किया है। श्री माधव रानडे और श्री शंकर, जो कि क्षमा के पिता हैं, उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। उन दोनों का एकत्र वर्णन करते हुए कवि कहती हैं, आसीत् श्री माधव शांत सत्ववान माधवोपमः शंकरश्चापि तेजस्वी वशी शंकर सन्निभः। तो माधव माधवोपमः, शंकर शंकर सन्निभः, ये काव्य की दृष्टि से भी सौंदर्य है और इसमें इन दोनों के चरित्र को भी बहुत ही अल्प भाषा, अल्प शब्द प्रयोग के माध्यम से व्याख्यायित किया गया है। उनकी वर्णन चातुरी तो हमारा हृदय आकृष्ट करती ही है। चरित्रम शंकरस्यैतत् प्रयाग सदृशं शुचिः संगमो रुचिरः सोऽत्र प्राच्य पाश्चात्य विद्ययो। तो शंकर का चरित्र कैसा है? प्रयाग सदृशम शुचि, प्रयाग के समान पवित्र। इनकी सौतेली बहन जिसका नाम कृष्णा था, उसका वर्णन करते हुए कवि कहती हैं, वर्णेन यद्यपि श्यामा विशुद्धा चेतसा अभवत्, कि वर्ण से वो श्याम थी, श्यामल वर्ण की थी, परंतु चित्त से वो बहुत विशुद्ध और उज्ज्वल थीं। अनेक स्थलों पर उनके वर्णन में हम महाकवि कालिदास की छाया को पाते हैं। क्षमा की माता उषा के नामकरण में व्यक्तित्व का उदात्त पक्ष समाहित है। शंकर पांडुरंग की उषा के प्रति भावना द्रष्टव्य है। मया कृतम उषा नाम त्वयेदम सार्थकी कृतम मन्ये कृतार्थम आत्मानं चरितेन तवेदृशा। मैंने तुमको उषा नाम दिया और तुमने उसके अर्थ को सार्थक कर दिया। शंकर पांडुरंग के पांडित्य का कथन भी क्षमा देवी ने कुशलता से किया है। पाश्चात्यैरपि स ज्ञात पंडितत्वेन पंडितैः अन्वर्थीकृत वंशांकः स्वदेशं पुनराययः। तो अन्वर्थीकृत वंशांकः, ये पद व्युत्पत्ति दृष्टया भी सुंदर है और यह कदाच पंडिता क्षमा का प्रातिशिक अवदान भी है। अनेक नूतन शब्द, नूतन आभाणक उन्होंने गढ़े हैं। मीरा लहरी में तो कवि का काव्य चरमोत्कर्ष पर परिलक्षित होता है। शार्दुल विक्रीडित छंद, अलंकारों की संसृष्टि और मीरा का चरित, ये तीनों समुदित रूप से हमको चमत्कृत करते हैं। मीराख्या निज जन्मना पुरमिदम चक्रे परम पावनम शैलेन्द्रम गिरिजेव मैथिल कुलम सीतेव पूतात्मना। मीरा ने अपने जन्म से इस नगर को परम पावनम कृतम, परम पवित्र कर दिया। जिस प्रकार से शैलेंद्रम, हिमराज पर्वतराज हिमालय को गिरिजा
पार्वती ने पवित्र कर दिया और जिस प्रकार से मैथिल कुल को सीता ने अपने जन्म से पवित्र कर दिया। मीरा के चरित्र वर्णन में तो पंडिता क्षमाराव तदाकारा कारिता प्रतीत होती हैं। संदेह अलंकार का इतना सुंदर प्रयोग करती हैं कि बालेन्दु किमयं विभाति न दिवा तत्कान्तिरेतादृशी किं वा कैरविणी परम निशिः सा जागर्ति संघासिनी मूर्ति किं कनक द्रवोपखचिता तस्या कुतो विभ्रमा इत्येनाम अवलोक्य कौतुकवशात् चक्रे विकल्पांजन। लोग कौतुकवश अनेक विकल्प कर रहे हैं कि क्या यह बालेन्दु है, मीरा का मुख इतना सुंदर है, क्या ये बाल चंद्रमा है, तो अरे दिन में उसकी कांति इस प्रकार की तो नहीं हो सकती। क्या यह कनक द्रवोपखचिता, ये सुवर्ण द्रव से रची गई है, तो कहा कि मूर्ति होती तो फिर उसमें किस फुतो विभ्रमा, विलास कैसे होते। तो ये संदेह अलंकार है, मीरा का सौंदर्य है, औदात्य है, सब एकत्र हो जाते हैं तो रमणीयता की सृष्टि तो अवश्यम भाविनी हो जाती है। राष्ट्रदेव प्रबोधन, यह मुझे पंडिता क्षमा के ग्रंथों में महावाक्यता को प्राप्त होती हुई अवधारणा प्रतीत होती है। शंकर जीवनाख्यानम की चर्चा करें, सत्याग्रह गीता अथवा अन्य कोई भी ग्रंथ यदि इनका देखें तो राष्ट्र के प्रति संवेदना से ओतप्रोत है। प्रत्येक काल का पृथक युग धर्म होता है, परंतु जो देश काल के अनुरूप प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं होता वह देश कल्याण से भ्रष्ट हो जाता है। यो ही कालानुगुण्येन प्रगतिम नानुवर्तते स देशो भ्रष्ट कल्याण सुदूरम अवहीयते। तो देश के नागरिकों की आचार संहिता कैसी हो, इस पर पंडिता क्षमा ने प्रभूत चिंतन किया है और चतुर्दिक में लोभी, राष्ट्रद्रोही तथा अधम व्यक्तियों को देखकर उनके उद्गार इस रूप में प्रकट हुए हैं। अहो भारतवर्षे अस्मिन् कियन्तः सन्ति तादृशाः अलोभवृत्तयः सत्यव्रताः राष्ट्रहितैषिणः। वही शासक उत्तम है जो प्रजानुरंजन को अपना लक्ष्य बनाता है। शासितुः परमो धर्मः प्रजानाम् अनुरंजनम चिंतितम लोक कल्याणम राज्ञा सचिवेन वा। केवल राजा को ही लोक कल्याण का चिंतन नहीं करना है, अपितु सचिव के लिए भी लोक कल्याण का चिंतन अपेक्षणीय है, ऐसी क्षमाराव की धारणा है। प्रशासक के नाश का क्रम निरूपण करते हुए भी पंडिता क्षमा ने अज्ञान और द्वैधादि का निराश किया है। अज्ञानात् भवति द्वैधम, द्वैधात् भवति शत्रुता, शत्रुत्वात् विप्लवो भावी ततो नाशः प्रशासितु। कवि ने अर्थ गौरव का संधान किया है, नैसर्गिकता की स्थापना और कृत्रिमता का निराश। वर्तमान में भी यह सूत्र सर्वथा सोपपत्तिक प्रतीत होता है। बभूव वासुदेवोक्ति शर्मदा शंकरस्य सा पिपासितस्य कांतारे यथा स्वच्छ तरंगिणी। वन में जिस प्रकार पिपासा कुल व्यक्ति को स्वच्छ जल की नदी प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार वासुदेव की उक्ति शंकर के लिए कल्याणकारी हो गई। शंकर पांडुरंग को सुखद निवास की प्राप्ति हो गई और उससे अध्ययन की सुकरता भी हो गई। इस छोटे से भाव को कवि किस प्रकार एकावली अलंकार के माध्यम से व्याख्यायित करती हैं। सुखावासो चिताभ्यासः स्वाभ्यासो चित संस्कृति संस्कृते सदृशारंभः शंकरः शंकरो अभवत्। सुखपूर्वक निवास के अनुरूप ही उनका अभ्यास रहा, विद्या का अभ्यास, और अभ्यास के अनुरूप ही संस्कृति का निर्माण हुआ, वैचारिक उनकी धारणा बनी। और जिस प्रकार की संस्कृति है उस प्रकार का ही उद्यम, उस प्रकार का व्यक्ति यत्न करता है। इस प्रकार से वे शंकर वस्तुतः शंकर अर्थात श्रम करने वाले, कल्याण करने वाले हो गए। पंडिता क्षमाराव का साहित्यिक वैशिष्ट्य यदि हम रेखांकित करें तो उनके काव्य में वैदर्भी रीति का प्राधान्य प्रतीत होता है। अपने युग में घटित होने वाली घटनाओं को उन्होंने विषय बनाया और अवृत्ति अर्थात समास राहित्य और अल्पवृत्ति अर्थात अल्प समासों के माध्यम से माधुर्य और लालित्य से परिपूर्ण प्रयोग द्वारा अपने काव्यों का प्रणयन किया। पंडिता क्षमाराव संस्कृत के मुहावरों में तो सिद्धहस्त थी ही, परंतु उन्होंने
अपनी ओर से नूतन मुहावरों का भी आविर्भाव किया है। वे कहती हैं, अयोग्यो हि अधिकारेण योजितश्चेन नराधमः नाशम करोति सर्वत्र शस्त्रपाणिः कपिर्यथा। अयोग्य व्यक्ति यदि अधिकार संपन्न हो जाता है तो वानर के हाथ में उस्तरा देने के समान वह संपूर्ण कार्य का नाश कर देता है। तो शस्त्रपाणि कपि यथा, यह क्षमाराव का नवाविष्कार कहा जा सकता है। अलंकारों का सहज और सुंदर प्रयोग करने में वे अद्वितीय हैं। किम निसर्ग स्वरूपा या रत्न कांचन भूषणै शरदिंदु विभासिन्या रजन्या किम प्रदीपतः। नैसर्गिक रूप से जो सुंदर है उसे कृत्रिम आभूषणों से क्या प्रयोजन, शरतकालीन चंद्रमा से सुशोभित रात्रि को दीपक से क्या प्रयोजन। निदर्शना अलंकार का ऐसा सुंदर प्रयोग करते हुए उनका साहित्य सौंदर्य से संवलित प्रतीत हुआ। जीवन दर्शन के सूत्र उन्होंने जब व्याख्यायित किए तो उनका अनुभव उनमें प्रस्फुटित होता है। अनाश्रयोपि लोके अस्मिन् शुद्धात्मा न निरस्यते। शुद्धात्मा अर्थात पवित्र संकल्प वाला व्यक्ति आश्रय रहित होने पर भी कभी भी नष्ट नहीं होता। उसको राज्याश्रय प्राप्त न हो, अन्य प्रभावी व्यक्तियों का आश्रय प्राप्त न हो, तथापि वह अपने शुद्ध आत्मा के बल पर ही जीवन यापन करने में सक्षम होता है। और पंडिता क्षमाराव ने एक स्थान पर यह कहा कि जो सद्विद्या रूप ऐश्वर्य है उसको तो कोई भी चुरा नहीं सकता। पदोन्नति कृतैश्वर्यम शक्यते ही व्यपोहितुम सद्विद्या रूपम ऐश्वर्यम तब हर्तुम क्षमेत कह। पदोन्नति से जो प्राप्त हुआ ऐश्वर्य है वह तो कोई भी आपका चुरा सकता है, अपहरित हो सकता है, परंतु जो सद्विद्या से प्राप्त हुआ ऐश्वर्य है उसको कौन हरण करने में समर्थ हो सकता है। वर्तमान में तो हम देखते हैं कि इससे विपरीत ही स्थिति पाई जाती है। अन्यत्र भी इसी भाव का पल्लवन करते हुए हमारी कवि कहती हैं, अध्रुवम याति नो वित्तम न पुनर्वांग्मयो निधि। आपका धन जो है वह तो अध्रुव हो सकता है, नष्ट हो सकता है, परंतु वांग्मय निधि कभी नष्ट नहीं हो सकती। अपने पिता के जीवन चरित की व्याख्या करते हुए कहती हैं, नानृतम प्रभवेद अन्ते सत्यस्यैव ध्रुवो जयः इत्यात्मचरितेनैव शंकरेण निदर्शितम। शंकर ने अपने चरित से ये निदर्शन प्रस्तुत कर दिया कि अनृत जो है वो अंत तक कभी भी सक्षम नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। सत्य की ही ध्रुव रूप से, शाश्वत रूप से जय होती है। सत्य के प्रसंग में एक और महत्वपूर्ण तथ्य उद्घाटित करते हुए वे कहती हैं कि सत्य घटित होते हुए तो दुस्सह होता है परंतु अंत में मंगलकारी होता है। त्वमेव ननु जानासि सत्यस्यैव अंततो जयः यदद्य दुस्सहं भायाद तदन्ते मंगलायनः। जिसने कभी दरिद्रता का अनुभव नहीं किया वह निर्धन व्यक्ति के महान कष्टपूर्ण अति दुखद जीवन को कैसे जान सकता है। जाके पैर न फटी विवाई सोका जाने पीर पराई। अदृष्ट पूर्व कार्पण्या न जानासि मनागपि निर्धनस्य महत् कष्टम जीवनम चाति दुःखदम्। अहो दैवस्य चैचित्र्यं दीना निर्दीप पाठिनः विद्युद्दीप विभूत्यापि धनिकास्तु निरक्षराः। ये महत विडंबना है कि जो साधनहीनता है वह तो लक्ष्य को सिद्ध कर लेती है और साधन संपन्नता लक्ष्य से च्युत हो जाती है। विद्या रूपी धन से संपन्न ही वर्णीय है, वस्तुतः वही धनवान है, ऐसा पंडिता क्षमाराव के ग्रंथों में पुनः पुनः उद्घोष प्राप्त होता है। न विद्यायाः परम ते स्याद अपरम पारितोषिकम निर्धनोपि वरम विद्वान न तो मुग्धो महीपति। तो विद्वान निर्धन होने पर भी श्रेष्ठ है जबकि मूर्ख राजा को भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र ने शालभंजिका नामक गज़ल संग्रह में एक गज़ल रची है, भविता तदेव विलक्षणम। उसके अंतर्गत वे कहते हैं कि इस संसार में सौभाग्य के सुख से गर्वित रमणियाँ कहाँ नहीं पाई जाती, परंतु उनमें से कोई यदि झांसीश्वरी हो जाए यही विलक्षणता है। तात्पर्य यह है कि झांसीश्वरी की ही विलक्षणता का पर्याय है और यह विलक्षणता हमको पंडिता क्षमाराव के
काव्यों में प्राप्त होती है। अतः कहा जा सकता है कि पंडिता क्षमा तत्कालीन साहित्य सर्जना की झांसीश्वरी थीं। वर्तमान में भी वे उसी विलक्षणता से सुशोभित हैं। सौभाग्य रति सुख गर्विता जगतीह कुत्र न योषितः स्यात् कापि चेत् झांसीश्वरी भविता तदेव विलक्षणम्। नृसिंह शर्मा केलकर ने पंडिता क्षमा तथा उनके पिता की एकत्र श्लाघा करते हुए कहा, कृतिनं पंडितं मन्ये यस्य कन्या क्षमा समा क्षमापि कृतिनी नूनं शंकराल्लब्ध संभवा। मैं पंडिता क्षमा राव को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन्हें शंकर पांडुरंग जैसे पिता की प्राप्ति हुई, और शंकर पांडुरंग को भी इसलिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिसकी पुत्री क्षमा जैसी हैं। तो पंडिता क्षमा राव ने अपने साहित्यिक रचनाओं से संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। विषयों की प्रत्यग्रता, नूतनता और युगबोध किस प्रकार से हम सभी का मार्गदर्शन करता है, वह व्यक्ति का मार्गदर्शन मात्र नहीं कर रहा अपितु समष्टि का मार्गदर्शन उनके काव्यों ने किया है। इस कारण से पंडिता क्षमा राव को समकालीन संस्कृत साहित्य की युग निर्मात्री कवि कहा गया है। इत्यलम।